नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंट्रोल माइंड क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 4D। इससे पहले हम लोग 4C तक पढ़ चुके हैं, आज हमें 4D पढ़ना है। ठीक, क्वेश्चन 1 है हमारा कि एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए, यम से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल में कहा कि एक रेखाखंड AB खींचिए। हमने एक रेखा खींच लिया, रेखाखंड A और B हमने यहाँ लिखा A, यहाँ B। फिर कहा कि इस पर कोई बिंदु यम अंकित कीजिए। चलिए हम यहाँ पे कोई बिंदु यम अंकित कर दे रहे हैं, यम। ठीक, फिर यम से होकर रेखाखंड AB पर, यानी कि इसी पर यम से होकर AB पर लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। लंब जब भी पड़ेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। कितने का? 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, तो हमको क्या करना है, यम पे बनाना है और मतलब रेखाखंड AB पे तो बने पर यम से होकर जाए, जो लंब पड़े इस पे यम से होकर जाए। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा, हमको लेना होगा प्रकार, और प्रकार से इस पे 180 अंश का कोण बना देंगे पहले। ठीक है, यानी कि यम बिंदु से होकर एक इस प्रकार से चाप लगा देंगे जो 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसको 3 जगह में बांट देंगे 60-60 का। ठीक है, 60-60 का। अब देखो, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, इसको केंद्र मानेंगे और हम प्रकार से इस पे इस प्रकार से रख के इधर चाप लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इस तरह से, और फिर इसको केंद्र मान के इस तरफ से। ठीक, अब जो कटान बिंदु यहाँ पर प्राप्त हुई, इसको यम बिंदु जो हमारा है, यम बिंदु से इसको मिला देंगे। इस प्रकार से यम बिंदु से मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बन गया और इस पे AB पे लंब भी पड़ गया। इस प्रकार से आपका आंसर पहले का हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर न हो। R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। देखिए इसमें कहा कि एक रेखाखंड AB, हमने एक रेखा खींचा जिसका नाम दे दिया क्या, P और Q है, तो P और ये Q हो गया। तो रेखाखंड हमने P और Q खींच लिया। इस पे कह रहा है कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो। तो यहाँ पे जो हमको बिंदु R लेनी होगी वो PQ पर ना हो, तो हम कहीं भी ले सकते हैं, इधर या इधर कहीं भी। ठीक, तो इसका नाम दे दिए हम R। अब कहा R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। तो R से होकर PQ पर, तो देखिए क्या करना होगा, हमको R जो बिंदु लिए इसको केंद्र मान के और इस प्रकार से यहाँ पे इधर यहाँ केंद्र मान के प्रकार से दूरी भर के इधर हम एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक, अब देखिए इसको 180 अंश का ये कोण बन गया, समझ लो। ठीक है, अब देखो इसको 3 भाग में 60-60 का बांट लेना होगा। अब ये जो 60-60 का है, यहाँ पे एक बार इसको केंद्र मान के इधर चाप लगा देंगे, एक बार इसको मान के इधर। अब ये जो कटान बिंदु हुआ यहाँ पे प्राप्त हुआ, इसको उठा के और इस बिंदु R बिंदु से हमको मिला देना होगा। ठीक है, यहीं तक मिलाना होगा। अब ये आपका लंब बनकर तैयार हो गया, 90 अंश का कोण भी बन गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म हो गया। तीसरे को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमको एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का हमको खींच लेना होगा। उसके बाद MN नाम दे देना होगा। एक रेखा हमने खींच लिया, पटरी से आप लोग को नाप के 5 सेंटीमीटर का खींचना होगा। कितने का? 5 सेंटीमीटर का। चलिए हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का खींच लिया। नाम क्या दे देना हमको, यम और यन। इस बिंदु पे यम और इस बिंदु पे यन। चलिए हो गया। अब कह रहे रेखाखंड MN पर, यानी इस पे एक बिंदु P लेना होगा। तो इसी रेखा पे हमको कोई बिंदु, मान लो यहाँ पे हम ले लिए P बिंदु। कौन सा बिंदु? P। अब कह रहा है बिंदु P से रेखाखंड MN पर, यानी कि बिंदु P से, ये जो बिंदु P हमारा है, इससे रेखाखंड जो MN है हमारा, रेखाखंड MN है, इस पर कह रहा है एक लंब खींचिए। तो सिंपल तरीका अभी जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। यहाँ पे देखिए एक चाप लगा लेना होगा जो 180 अंश का कोण बनाएगा। अब इस चाप को तीन भागों में बांट लेना होगा 60-60 का।
60 दूना 120, 60 180, 3 भागों में बांट लेना होगा। तो 60 अंश का हम क्या दूरी भरेंगे उसमें प्रकार में, और 2 चाप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब ये जो चाप आपका 2 ठो लगा, ठीक है, इसको अर्धक कर लेना होगा, यानी कि ऊपर बढ़ा के इसको केंद्र इसको मानना होगा, इसको केंद्र मान के यहाँ पे इस प्रकार से ये अर्धक कर लेना होगा। अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ इसको P बिंदु से मिला देना होगा। अब यहाँ पे लंब भी पड़ गया, 90 अंश का कोण भी बन गया। बस हमको यही करना है, लंब डाल देना। लंब का मतलब जब भी किसी रेखा पर लंब डाला जाएगा तो 90 अंश का कोण वो बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये 3 क्वेश्चन थे, इसमें इसके तीनों के आंसर हो गए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।